नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं संघं नमस्कार। दीघा जागरतो रत्ति दीघं सन्तस्य योजनं दीघो बालानं संसारो सद्धम्मं अभिजानतम्। तो आप सभी लोगों को मैं यहाँ नमो बुद्धाय जय भीम अभिवादन। स्वागत है आप सबका। आज आज हम एकदम 60वीं गाथा देख रहे हैं। 60वीं 60 बाल वग्गो। और बीच का जो एक वग्ग है पुप्फ वग्गो, पुप्फ वग्ग की हमने करीब करीब 16 गाथाएं छोड़ दी हैं। वो इसलिए छोड़ दी है, पुप्फ वग्ग यानी पुष्प वग्ग, पुष्प। तो पुष्प को लेकर जो कुछ कहा गया है तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा मैं ये सोच रहा हूँ कि ये वग्ग बाद में लेना उचित रहेगा, क्योंकि हमारा मकसद, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि धम्मपद और सती साधना, इनका तुलनात्मक प्रैक्टिकल अध्ययन करना है, प्रैक्टिस करनी है, साधना करनी है। साधना के लिए जो जो गाथाएं अधिक उपयुक्त है उन पर हम ज़्यादा जोर दे रहे, फोकस कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए पुप्पवग्ग का जो बहुत सारा पार्ट है वो प्रेरणादायक है, अच्छा है, लेकिन साधना के लिए ज़्यादा डिस्कस करने लायक नहीं है। पुप्प पुप्प यानी पुष्प, पुष्प का संबंध अच्छे बर्ताव से है, शील से है, वगैरह वगैरह। तो वो बातें हम बाद में करेंगे कभी। इसलिए मैंने सीधा बाल वग्गों पर आना पसंद किया। बाल वग्ग जो है, वग्ग वग्ग यानी वर्ग, सेक्शन, और बाल इस विषय पर ये गाथाएं हैं। अब बाल पर मेरे ख्याल से कभी हमने चर्चा की है बाल पर। बाल पंडित, इस पर मेरे ख्याल से कुछ थोड़ी बहुत चर्चा की है, अगर आपको जी। याद है तो। बहुत सारे लोग बाल का अर्थ जो है वो मूर्ख करते हैं। मूर्ख करते बराबर है। बाल का अर्थ मूर्ख करते हैं, वो मुझे पसंद नहीं। बाल, बालक, बाल मतलब बालक, जिसमें बचपना है अभी, मत, और बालक में जो बचपना है, तो हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? किसी बालक को हम मूर्ख नहीं कहते, मूर्ख कह के नहीं पुकारते हम बालक को, है ना। बच्चा है, क्या कहते, बच्चा है, जाने दो, समझता नहीं, समझेगा। तो बालक एक मित्रता का और करुणा का भी विषय है, बाल। तो बाल यानी मूर्ख नहीं, क्योंकि मूर्ख शब्द जो है वो थोड़ा सा आ, घृणास्पद भी है, घृणास्पद है मूर्ख, क्योंकि किसी को मूर्ख कहेंगे तो अच्छा नहीं लगता उसको।
तो बाल का अर्थ जो है वो जिसे समझ नहीं, जिसे ज्ञान नहीं, अज्ञानी है, जानता नहीं, अबोध है, अबोध है, बोध नहीं हुआ उसको, उसे बाल कहा है। लेकिन कोई बाल प्रवृत्ति का होगा, अबोध अबोध होगा, आज आज वो जानता नहीं, आज वो बाल है, आज वो जानता नहीं, लेकिन कल जान सकता है ना। बाल इसलिए बाल भी पंडित हो सकता है अगर प्रयास करें, जागरूक हो जाएं, जीवन समझ में आ जाए। तो ऐसे कुछ उदाहरण हम व्यवहार में देखते हैं, कई सारे उदाहरण देखते हैं कि आज कोई बिगड़ा हुआ व्यक्ति कल सुधर जाता है। मतलब आज का बाल कल ज्ञानी भी बन सकता है। कई सारे और बड़े बड़े लोग भी ऐसे थे महापुरुष कि बचपन में इतना इतना उनका वर्तन छिछोर क्या कहते हैं उसको, एक उच्छृंखल, चंचल, गैर जिम्मेदार, ऐसा बचपन में वर्तन रहता था कुछ महापुरुषों का भी। लेकिन वो बड़े बनकर महापुरुष बन गए। ऐसे भी कुछ उदाहरण हैं। आपको पता होगा कि कोई बड़े लोग जो है तो बचपन में उनकी जो हरकतें थी तो उनको देखकर लोग ये करते थे कि क्या है ये कैसे सुधरेगा, कब सुधरेगा, क्या करेगा ये आगे जाके। हमारे लिए एक परिचित उदाहरण तो बाबा साहब का है, और भी है उदाहरण, लेकिन जिनका मुझे अभ्यास नहीं ज़्यादा नज़दीक से, मैं उनके उदाहरण ऐसे यूं ही देना नहीं चाहता मतलब। लेकिन बहुत सारे उदाहरण है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है। कुछ महापुरुष ऐसे हैं बचपन में वो बहुत ही बाल थे, बहुत ऐसा उनमें कुछ खास खास ऐसा कुछ नजर नहीं आता था। तो बाबा साहब का भी उदाहरण, बाबा साहब भी कहते हैं कि मैं बचपन में मेरा बर्ताव इस तरह का था कि सारे घर के लोग परेशान होते थे और चिंता थी घर के लोगों को, इसका क्या होगा आगे चल के। पिताजी को भी चिंता थी। लेकिन पिताजी सूबेदार थे मिलिट्री में, लेकिन उनका उनका जो स्ट्रिक्ट बिहेवियर था, उनका जो अनुशासन था वो बहुत कड़ा था। वो भी एक कारण है कि ये जो बालक भीम है वो वहीं से सुधार होने में शुरुआत हुई थी उनकी। शिक्षा तो मैट्रिक को तो बहुत कम मार्क्स से उत्तीर्ण हुए थे। लेकिन महार समाज के पहले ये होने के कारण, मैट्रिक होने के कारण उनकी बहुत सराहना हुई। जो उनके पिताजी को मंजूर नहीं था, लेकिन उनकी बहुत सराहना हुई, उनका सत्कार हुआ। केड़ुस्कर गुरुजी ने उनको बुद्ध चरित्र भेंट दिया वगैरह वगैरह। लेकिन खास प्रगति नहीं थी उनकी शिक्षा में, डिग्री तक भी। तो बाल का थोड़ी समझ की कमी है उस वक्त कि वो अवस्थाएं वैसे रहती है कि बाल समझ की कमी है। लेकिन कोई बाल आगे जाके महापंडित भी बन सकता है। इसलिए मुझे बाल का अनुवाद मूर्ख करना ठीक नहीं लगता, इसलिए मैंने थोड़ा विस्तार किया। तो हम बालवग्गों को देखेंगे तो इसमें जो कुछ अनुवाद आएंगे मूर्ख के, मूर्ख शब्द को लेकर, तो उसकी उससे वो अनुवाद हम नहीं लेंगे। मैंने आपको जो भेजा है बालवग्ग का आज सम्यक साधना ग्रुप पर,
जिस पन्ने का मैंने आपको ये भेजा है, फोटो भेजा है, वो उसमें ये मूर्ख अनुवाद आया है, तो वो तो उससे थोड़ा सावधान रहेंगे। तो ये पहली गाथा जो है बालवग्ग की, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाथा, बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। दीघा जागरतो रत्ती, जागने वाले को, जागने वाले को मतलब जागरूक अर्थ से नहीं, जागने वाले को मतलब रात, रात जो है वो नींद के लिए होती है, लेकिन जिसको रात को नींद नहीं आती वो जागता है। नींद नहीं आती मतलब वो जागता है, जागा म्हणतो आपण त्याला मराठी में। जिसको नींद नहीं आती वो जागता है। और ये पंक्ति ऐसे कहते हैं, पहली लाइन कहती है, दीघा दीघा जागर तो रत्ती, जो इस तरह जिसकी नींद उड़ जाती है, जो जागता है उसे रात लंबी लगती है, दीर्घ लगती है। और ये हमारा अनुभव है, जब नींद का समय है और नींद नहीं आती, नींद उड़ जाती है, तो हमें रात बहुत लंबी लगती है ना। और सुबह उठ के हम कहते हैं रात भर नींद नहीं आई। तो ये जो है जागने वाले को, मतलब जब सोने का समय है उस वक्त तो सो नहीं सकता, ऐसे जागने वाले को रात लंबी लगती है। दीघं संतस्य योजनं, मतलब जो थका हुआ है, संतस्य यानी थका हुआ, योजनं यानी जैसे हम माइल, माइल या किलोमीटर कहते हैं ना, माइल मैल। प्रयास का अंतर, प्रयास का हाँ, अंतर। अंतर, अंतर, अंतर नापने का ये है एक, उस वक्त का योजन, योजन कहते थे उसे। अब कुछ लोग कहते हैं योजन मतलब 9 9 मील, या कुछ लोग कहते हैं 1 योजन यानी 12 मील, इस तरह का उसमें ये है। मतलब उस वक्त ये आ, नापने का एक ये था, मापदंड था। तो जो थका हुआ है उसे 1 योजन भी लंबा लगता है, जागने वाले को रात लंबी लगती है, थके हुए को 1 योजन, या हम कहते हैं 1 मील या 2 मील 3 मील ऐसे बड़ा लगता है, चल नहीं सकता, थका हुआ है। तो थके हुए को 1 योजन भी लंबा लगता है। ऐसा इस पहली पहली लाइन का, पहले पंक्ति का अर्थ है। दूसरी पंक्ति बहुत और महत्वपूर्ण है। दीघा दीघो बालानं संसारो सद्धम्मं अभिजानतो, सद्धम्मं अभिजानतं, जो सद्धम्म नहीं जानता, धम्म नहीं जानता, ऐसे नासमझ व्यक्ति को, मतलब बाल को संसार दीर्घ लगता है। तो संसार यानी जीवन, संसार का मतलब जीवन, संसार यानी भव, जो भव हमने जो देखा है भव चक्र में, भव, भव चक्र को संसार चक्र भी कहते हैं। भव यानी बनना, संसार, संसार भी शब्द ऐसा है, संसरण मतलब आगे चलने वाला, आगे जैसे जीवन, जीवन 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 चक्र जो है वो आगे चलता रहता है, उसका संसरण होता है, इसलिए उसको संसार कहा है। तो संसार यानी शॉर्ट में, संक्षिप्त में, जीवन। भव मतलब हम, हमारा जीवन, संसार। तो ये गाथा कहती है कि जो जीवन को नहीं जानता, जीवन में जो धम्म को नहीं जानता, सत्य को नहीं जानता, उसके लिए ये जीवन जो है वो बहुत लंबा होता है।
बहुत लंबा होता है। एक फिल्म का एक डायलॉग मुझे याद है कि किसी लड़की का पति मर जाता है तो पिता माता कहते हैं कि इसकी पहाड़ जैसी जिंदगी अब कैसे गुजरे, ये जिंदगी अब, ये बची हुई जिंदगी, ये पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजरेगी। तो जो जो जीवन में जीवन को जो समझता नहीं, जीवन जो जानता नहीं, जीवन के दुख से जो बाहर आना जानता नहीं, उसके लिए जीवन बहुत लंबा होता है, लंबा लगता है। मतलब हम देखते हैं कि हम जब यातनाओं में होते हैं, दुख में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, कुछ तकलीफ में होते हैं, संकट में होते हैं, तो थोड़ा कब जाएगा ये, कब जाएगा ये दिन, कब जाएगा, कटेगा ये समय, है ना। तो तकलीफ में, जीवन जीवन में, इस संसार में, इस जीवन में तकलीफ तकलीफ से बाहर आना जिसे पता नहीं, दुख से बाहर आना जिसे पता नहीं, उसके लिए वो एक एक क्षण, एक घंटा, एक दिन भी बहुत बड़ा होता है। तो ये गाथा ये कहती है कि जो धम्म जानता नहीं, धम्म क्या करता है, संसार के मतलब जीवन के तकलीफ से बाहर निकालता है। और जो बाल है, जो ये जानता नहीं, सद्धम्मं अभिजानतं, जो सद्धम्म जानता नहीं, उसके लिए ये संसार जो है, ये जीवन जो है, बहुत लंबा लगता है, उसे बहुत दीर्घ लगता है। जागने वाले को रात लंबी लगती है, थके हुए को योजन या वो अंतर दूर लगता है, और जो सद्धम्म नहीं जानता उसके लिए जीवन दीर्घ लगता है, लंबा लगता है। तो बाल को, हमारे अंदर के बालक को भी जागना पड़ेगा। जो जानता नहीं, जीवन को, संसार को जानता नहीं, मतलब अपने आप को जानता नहीं, अपना बोध नहीं, काया का बोध नहीं, चित्त का बोध नहीं, वेदनाओं का बोध नहीं, धम्म का, मनोधम्मों का बोध नहीं, और उसमें भी सद्धम्म का बोध नहीं। ऐसा इस गाथा में कहा है, सद्धम्म अभिजानती। धम्म के दो तीन तीन अंग है वैसे, धम्म, धम्म, अधम्म और सद्धम्म। तो धम्म धम्म एक धम्म एक सामान्य संज्ञा है, क्या कहेंगे उसको, एक साधारण संज्ञा है, संज्ञा, संज्ञा। साधारण संज्ञा मतलब क्या, जनरल, मतलब हर 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 बात को धम्म कहते हैं। वैसे जिसका जो जो जिस बात का बोध होता है उसे धम्म कहते हैं। मतलब जो दिखाई देता है, तो जैसे आंखों को दिखाई देता है तो आंखों का धम्म देखना है, ऐसा कहते हैं। आंखों का धर्म धम्म देखना है, कानों का धर्म सुनना है, नाक का सूंघना है, जीभ का चखना है, त्वचा का स्पर्श करना है, मन का विचार करना है, चित्त का धर्म धम्म जो है वो विकृति है, राग और द्वेष है, उसके परिणाम जो सुख दुख है वो धम्म है। तो ये काया, काया का धम्म है, काया का धर्म है, काया जन्म लेती इसका धर्म है, उस धर्म के कारण काया है, जन्म और युवावस्था, बुढ़ापा, मृत्यु, ये काया के और पूरे जीवन के, मतलब संसार के भी ये धर्म है, ये धर्म है। धर्म, धम्म गुणधर्म के अर्थ से शब्द है, एक गुणधर्म।
धर्म यानी कैरेक्टरिस्टिक, धम्म मतलब जो भी हम एक मनुष्य के रूप में हमारे इंद्रियों के जरिए जो कुछ हम परसीव करते हैं, मतलब जानते हैं, महसूस करते, हाँ, महसूस करते। महसूस करते हैं, वो सब धम्म है। लेकिन इन धम्मों के प्रति जो जागरूक है वो सद्धम्म में, सद्धम्म को चुनता है, उसका जागरूक चित्त जो है, जागरूक मन जो है, वो सद्धम्म को चुनता है, जिससे ये दुख मुक्ति मिलेगी, तनाव मुक्ति मिलेगी, जो जीवन में जो तनाव है, टेंशन है वगैरह वगैरह, वो सद्धम्म के कारण। और जो सद्धम्म नहीं जानता वो अधम्म, अधम्म में होता है, और वो बाल होता है। बाल यानी जो धम्म नहीं जानता, धम्म जानता है लेकिन सद्धम्म नहीं जानता। बाल जो है वो धम्म जानता है लेकिन सद्धम्म नहीं जानता, और जो सद्धम्म नहीं जानता वो अपने आप को समस्याओं से मुक्त नहीं कर सकता, दुख से मुक्त नहीं कर सकता, तनाव से मुक्त नहीं कर सकता, मतलब दुख भोगता है वो। दुख जो सद्धम्म नहीं जानता वो दुख भोगता है, और ऐसे दुख भोगने वाले को संसार जीवन लंबा लगता है, दीर्घ लगता है। कब खत्म होगा ये, कब कब खत्म होगा ये यातनाएं, कब खत्म होगी, कब इससे मुक्त होंगे। तो ऐसी चिंता करते 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 उसका, उसको वो संसार जो है, वो जीवन जो है, भवचक्र जो है, बहुत लंबा लगता है, दीर्घ लगता है। उसे बाल कहा है। मतलब वो ये बेवकूफ नहीं है, मूर्ख नहीं है, वो जानता नहीं, अविजानतो अविजानतं, जानता नहीं। और जानने की जो प्रक्रिया है वो जागृति है, सती है, अपमाद है। तो बाल और शून्य या पंडित, इसमें एक एक ही एक ही एक ही गुणधर्म से ये दो लोग विभाजित हो जाते हैं, वो सती का है। सती है तो बाल शून्य बनता है, पंडित बनता है। जो नहीं जानता, अविजानतो, वो सुजानतो होता है, मतलब जानता है। जो जानता नहीं वो जानता है, सती के कारण, जागृति के कारण संसार को जानता है, अंदर के संसार को जानता है, भव को जानता है, जीवन को जानता है, अविद्या को जानता है। अपने अंदर की अविद्या जिसे पता है वो भी बाल बाल नहीं रहता वो, मतलब अपने अपने अज्ञान को जो कबूल करता है उसकी भी अविद्या, अविद्या को जो कबूल करता है उसकी अविद्या कम होने लगती है, तो वो फिर बाल नहीं रहता, वो शून्य बनता है, जानकार बनता है, पंडित बनता है। और अविद्या हम जानते हैं, जब हमने 12 निदान का जो अभ्यास किया है, थोड़ा अध्ययन किया है, अविद्या से ही दुख की निर्मिति है। जो लोग उपस्थित थे वो उनको याद होगा, अज्ञान अविद्या के कारण संस्कार है। ये संसार जो बनता है वो अविद्या से ही बनता है, अज्ञान के कारण ही बनता है। अविद्या से संस्कार है, संसार से संस्कारों के कारण ये विज्ञान है। मतलब विज्ञान है तो एक 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 शब्द में उसे जिंदापन कहेंगे, मैं उसे जिंदापन, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब ये काया जिंदा है, शरीर जिंदा है। किस कारण?
इसमें कॉन्शियसनेस है, इसमें विज्ञान है, इसमें चित्त है, मन है, जिंदापन है, और वो संस्कारों से बनता है, वो नैसर्गिक रूप से, नैसर्गिक। ये हम नहीं करते। अविद्या मतलब हम नहीं कर, अनात्म है, वो भी अनात्म है, हम नहीं करते। अविद्या जानबूझकर नहीं होती हमारे अंदर, वो जन्म के साथ ही आती है, इसलिए हमें जन्म याद नहीं होता। हमें जन्म याद नहीं रहता, जन्म के बाद के कुछ दिन याद नहीं रहते, कुछ साल। उसका कारण ये अविद्या है, वो बाल अवस्था है। इसलिए हम बालक को बाल कहते हैं, क्योंकि वो जानता नहीं। तो अविद्या से संस्कार, विज्ञान, विज्ञान इस जिंदापन, कॉन्शियसनेस का गुणधर्म है कि वो कुछ ना कुछ क्रिएट करती है, निर्माण करती है, शक्ति है। वो विज्ञान एक शक्ति है। शक्ति शरीर को और अंदर के चित्त मन को और डेवलप करती है, मल्टीप्लाई करती है, द्विगुणित करती है, त्रिगुणित करती है, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना। वो जो एक बीज रूप में है ना, आधी बीजे कले बीज अंकुरले रूप वाढले, है ना। एक तो एक बीज का अंकुर होता है, अंकुर से पौधा होता है, पौधे का वृक्ष बनता है। तो ये कैसे होता है? तो उस बीज में जो विज्ञान है, उस बीज में जो जिंदापन है, जिंदगी है उस बीज में, उसको वो बढ़ती है, उसका विकास होता है। तो हमारा जीवन भी वैसा ही है, कुछ न कुछ बीज रूप में है, तो वो बढ़ता है। इसलिए जिसे हम उम्र कहते हैं, आयु, उम्र। तो हमारे जो अंदर जो कुछ है, मांस और हड्डियां और पेशियां और सब कुछ जो है, हमारी हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा मोटापा बढ़ता है, जो छोटा है वो बड़ा हो, और बड़ा और बड़ा। मतलब इसमें बढ़ने का गुणधर्म है, और एक मर्यादा के बाद वो बढ़ना बंद होता है, तो रुकना पड़ता है। तो ये जानने का काम जो है, बौद्ध का काम है। ये जिसे जिसे वो संभव होता है ये जानना, वो बाल बाल अवस्था से बाहर आता है। तो ये बढ़ने का जो काम है, इसे नाम रूप कहा है। अभी इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, मेरे ख्याल से इस पर और ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है। भवचक्र का जो अभ्यास है, 12 निदान का जो अभ्यास है, वो बहुत दिनों तक चलना चाहिए, चलना चाहिए। कब तक चलना चाहिए? जब तक अविद्या का रूपांतर विद्या में नहीं होता, अज्ञान का रूपांतर जब तक ज्ञान में नहीं होता, अबोध अवस्था का रूपांतर जब तक बोध अवस्था में नहीं होता, दुख का रूपांतर दुख मुक्ति में नहीं होता, निब्बाण में नहीं होता, तब तक भवचक्र का 12 निदान का जो अभ्यास है वो रुकेगा नहीं। और वो बहुत थोड़ा 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 समझ में आता है, एकदम समझ में नहीं आता। अविद्या एकदम समझ में नहीं आती, संस्कार एकदम समझ में नहीं आएंगे, विज्ञान एकदम समझ में नहीं आएगा, नाम रूप जो है बॉडी माइंड एकदम समझ में नहीं आएगा। सती के आधार से जैसे जैसे हम अंदर उतरेंगे, सांस के आधार से काया में वेदना चित्त मनोधम और पूरा अस्तित्व जीवन जो है, वो जैसे जैसे महसूस होता जाएगा, वैसे ही अंदर का नाम रूप बॉडी माइंड वो महसूस होता जाएगा। जानियो, महसूस होता जाएगा। नाम रूप के साथ ये षडायतन, ये 6 गेट्स, द्वार, जो संसार से जुड़े, बाहर के दुनिया से जुड़े हैं। अंदर का संसार बाहर के संसार में जुड़ता है। ये
छह 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 द्वार के कारण, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, और मन। छठा जो है वो मन है। वो भी एक तरह का द्वार ही है, क्योंकि वो विचार करता है, संज्ञा निर्माण करता है, शब्द निर्माण करता है, तर्क निर्माण करता है। तो नाम रूप से षडायतन, छह द्वार, छह द्वार से बाहर की दुनिया का स्पर्श होता है, इसलिए षडायतन से स्पर्श, छह स्पर्श। द्वारों से स्पर्श। आंखों से दिखाई देना, वो आंखों का स्पर्श है, उसके जरिए चक्षु विज्ञान निर्माण होता है। कानों से शब्द, आवाज, श्रोत्र विज्ञान निर्माण होता है। नाक से गंध, घ्राण विज्ञान निर्माण होता है। जीभ से स्वाद, मैंने चौ जिसे कहते हैं टेस्ट, जीभ से स्वाद, जिह्वा विज्ञान निर्माण होता है, मतलब बोध, पदार्थ का बोध। और त्वचा से, त्वचा और स्पर्श, ठंडा है, गर्म है, उबड़ खाबड़ है, मुलायम है, जो कुछ भी है, त्वचा के कारण उसके स्पर्श का, स्पर्श, त्वचा और स्पर्श, उसके कारण काया विज्ञान, त्वचा का, त्वचा को जो महसूस होता है वो त्वचा का मतलब काया विज्ञान के कारण। और मन को, मन जो विचार करता है, इनको शब्द देता है, जो देखता है उसे नाम देता है मन, वो मनोविज्ञान। जो सुनता है उसको नाम देता है, मनोविज्ञान में चलता है। जो सूंघता है, चखता है, स्पर्श करता है, उसको नाम देता है। जो देखता है तो कहता है ये माइक है, ये टेबल लैंप है, ये कंप्यूटर है, ये सामने आप लोग बैठे हैं, आपका, आपको नाम देगा, वो मेरे माइंड में है, मन में है। जो देखता है, मन में उसमें प्रतिमा, उसकी कल्पना, विचार, शब्द, प्रपंच निर्माण होने लगता है अंदर। जो सुनाई देता है उससे उसे नाम देता है, ये इसकी आवाज़ है, ये ऐसी आवाज़ है, ये अच्छी आवाज़ है, अच्छी नहीं है, प्रिय है, अप्रिय है। जो प्रिय अप्रिय जो चित्त का विषय है, चित्त। तो मेंटल प्रोलिफरेशन, प्रपंच जो है, स्पर्श के कारण। और प्रपंच जो निर्माण होता है उसमें ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, लोभ और द्वेष का जो काम चलता है वो चित्त। चित्त पूरी काया में है, जहाँ काया है वहाँ चित्त है। और इस इंद्रियों में भी चित्त है, और विज्ञान में भी चित्त है, मनोविज्ञान में, थिंकिंग प्रोसेस में भी चित्त है। कनेक्टेड है, वो इंटर कनेक्टेड है। कहने के लिए अलग अलग है, सब एक एक एकत्रित है, एक है। अनेक दिखाई देते हैं, लगते हैं, लेकिन एक ही है। अनेकता में एकता, वही महसूस करनी है हमको। समाधि की अवस्था वो है जहाँ अनेकता खत्म होती है, एकता महसूस होती है, दैट इज समाधि। स्पर्श से वेदना, सुखद, दुखद और न्यूट्रल। फिर जिसमें, उसमें जो सुखद है वो चाहिए, और चाहिए, और अधिक चाहिए। जो दुखद है वो नहीं चाहिए, द्वेष करता है। बिल्कुल नहीं चाहिए, हटा दो इसको, खत्म कर दो इसको। लोभ और द्वेष, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं, ये तृष्णा है। तृष्णा, लोभ और द्वेष तृष्णा के दो अंग है। तृष्णा है तो अंदर उपादान करो, उप आदान, अंदर लो। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो चाहिए,
मेरे पास चाहिए, मेरे जेब में चाहिए, मेरे घर में चाहिए, मेरे आसपास चाहिए। मैं और वो अलग नहीं रहना चाहते। लोभ क्या है? मैं और वो प्रिय विषय अलग नहीं रहना चाहते, और मैं और द्वेष का विषय साथ में नहीं रहना चाहते। लेकिन जो साथ में नहीं रहना, जो जो साथ में रखना नहीं चाहते, वो भी ऐसे नहीं छोड़ देते, चलो इसके बारे में द्वेष है तो चलो इसको उठा के वहां रख दो। नहीं नहीं, ये रखो ही मत, ये हटाओ, इसको खत्म करो, इसको काटो, इसको मारो, इसको कुछ तो ये चाहिए नहीं, इसका अस्तित्व नहीं चाहिए। और जो चाहिए वो खत्म होने के बाद भी वो कहाँ गया? जो लोभ का विषय है वो खत्म होने के बाद भी कहाँ गया वो? ये खत्म होता है द्वेष का तो अच्छा हुआ, चला गया, लेकिन भूलता नहीं। उसने मुझे बहुत तकलीफ दी, चला गया, खत्म हो गया, अच्छा हुआ, लेकिन बहुत तकलीफ दी, मतलब उसे वो तकलीफ वो छोड़ता नहीं उसको। और ये लोभ का पकड़ विषय चला जाता है तो कहाँ गया? वो मुझे चाहिए था, ये चाहिए नहीं चाहिए, तो बहुत गुत्थी है, गुंता है सब। और कितना बड़ा गुंता है, बाल जानता नहीं, अविद्याग्रस्त व्यक्ति जानता नहीं, इसलिए जीवन बहुत लंबा लगता है, क्योंकि तकलीफ ही तकलीफ है, लंबा लगता है। कब खत्म होगा? कब इससे बाहर आऊंगा? हे दुःख केव्हा संपल. कधी संपेल दुःख, कभी केव्हा संपेल? वैतागतो मनुष्य. दीघा दीघा बालानंग संसारो, दीघो बालानंग संसारो। बाल का अविद्याग्रस्त व्यक्ति का, जो सती में नहीं, जो जागृत नहीं, उसे जीवन जो है बहुत लंबा, संसार संसार जो है, भव चक्र जो है बहुत लंबा लगता है। तो तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, तो भव मतलब संसार है ये। हो मत. तो जो भव है उसका अस्तित्व होता है, वो एक मतलब वो रूप बनता है, आकार बनता है भव का। और आकार जो है, जिसका अस्तित्व है, उसका जन्म होता है। आकार है, उसका जन्म होता है। मिट्टी इधर उधर फैली है, और वो कुम्हार जो है वो सब उसको इकट्ठा करता है, मिट्टी को, अच्छी मिट्टी को, उसमें पानी डालता है, उसको गूंथता है, क्या उसका ये कीचड़ का गोला बनाता है, और वो क्या कहते हो, पहिए पर वो रखता है। अभी जीवन चक्र ऐसा ही है, ये चक्र जो चलता है, कोई गोला बनता है उसमें, इस भव चक्र में, और उसको आकार आता है, मटका। कुंभ. हाँ? कुंभ. कुंभ, मटका। कुंभ कुंभ बन जाता है. कुंभ बन जाता है, मटका बन जाता है। चित्त भी होता है. घड्या रे प्रपंच हा लटका। हाँ, हम्म. किती जपशील वेड्या, काय काय म्हणते पुढे, काय सुनंदा? हा, किती जपशील वेड्या, देह कटोरा फुटका, घड्या रे प्रपंच हा लटका।
बहुत अच्छा गाना है, मराठी का गाना है। ये प्रपंच जो है, ये संसार जो है, वो लटका है, झूठा है, लेकिन इससे निराश नहीं होना है, क्योंकि इससे कैसे छूटना है ये बुद्ध ने बताया है। इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं। बाल बाल डरता है, जो अविद्याग्रस्त है, अज्ञान में है, वो डरता है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं। भले ही हम बाल है कुछ हद तक, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समझ में आ सकता है। जागृति के आधार से, सती के आधार से हम इस संसार को, इस प्रपंच को, इस कुंभ को, इस मटके को जो लटका है, झूठा है, समझ सकते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं, समझ लेना है। इसलिए बुद्ध दुखवादी नहीं है, वो दुख मुक्तिवादी है। उन्हें पता है कैसे बाहर आना है। वही हमें सीखना पड़ता है, सीखना पड़ेगा। तो भव से जन्म, जन्म हुआ तो बुढ़ापा है, मृत्यु है। तो जिसका जन्म है उसको मरने दो, क्या फर्क पड़ता है। जन्म आपने, हमने थोड़ा तय करके जन्म लिया है कि ये मटका में खुद मैंने तैयार किया, ऐसा है क्या। वो निसर्ग की देन है, निसर्ग अनाथ, है। और निसर्ग सब का अनाथ धर्म है, निसर्ग का जो धर्म है उसके मुताबिक वो होगा। हम क्यों फिक्र करें उसकी। अनात्मा, ये अनात्म है, नॉट सेल्फ। इसके साथ इस उपादान व मय के कारण ही, आत्म भाव के कारण ही उपादान होता है। वो वही मैं है, वही आत्मा भाव है। और जब जग जाते हैं, सती में आते हैं, जागरूक हो जाते हैं, उपादान समझ में आने लगता है, तो जो उपादान किया है तो उसको खत्म नहीं करेंगे हम। कोई ऐसा नहीं जो खत्म, जो उपादान हो गया, अभी मैं बहुत बुरा हूँ, पापी हूँ, और ये कि हो गया, वो अविद्या में हो गया। और अविद्या हमने जानबूझकर निर्माण नहीं की है। इट हैपन नेचुरली, निसर्गतः वो हो गया है, हमने नहीं किया है। इसलिए जन्म के साथ जो जो आगे होता है उसको पर्सनलाइज करना, मैं मेरा कहना जरूरी नहीं, नहीं। आवश्यक नहीं। छोड़ दो उसको, उसके जगह पर रहने दो। हम जागृति के साथ, अनात्म के साथ, जैसे कोई वस्तु हमारी है, हमारे घर में है, ऐसी लगती है, लेकिन वो हमसे दूर है। यानी जीवन को, अनासक्त होना, हाँ, हाँ, से अनासक्त होना। हाँ, उसी तरह इसको इसको कुछ करेंगे नहीं, कुछ कर नहीं सकते। नहीं, नहीं कर उसको सकते। कोई कुछ करना नहीं है एक्चुअली, कुछ भी करना नहीं। मुझे तो लगता है सती साधना मतलब कुछ नहीं करना है। हम्म। जैसे ध्यान में हम कुछ तो करते हैं। ध्यान का मतलब क्या है, कोई तो विषय है और उसके साथ भिड़ो, उसके साथ, उसको, उसके मतलब ये होता है अटैच, एक तरह का ध्यान मतलब Attachment, अटैचमेंट ही। उसको पकड़े, उसके इर्द गिर्द वो ये कर, ध्यान ध्यान है वो। सती भान है। सती बहान है और वो ध्यान है, बराबर है। सती भान है, जागृति है। वो जो चल रहा है, अच्छा बुरा, इस प्रपंच में, संसार में, भव में, भव चक्र में जो चल रहा है, सती को भान आता है। तो भान के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता। कुछ नहीं। जो है
वो देखो, दैट्स ऑल। आप सामने देखने के लिए क्या कर रहे हैं? आप सामने देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं केवल करना। आंखें खुली है और दिखाई देता है। क्या कर रहे हैं? और कुछ खास कुछ कर रहे हैं कि नहीं? मुझे देखना है मतलब कुछ तो करना है कुछ, ऐसा नहीं है। आंख खुल गई, आंख का धम्म है देखना, तो दिखाई देता है। कान का धम्म है सुनना, सुनाई देता है। तो जीवन का जो धम्म है, इसलिए इस धम्म को सत्य कहा है। सत्य यानी जो सत, सती में भी सत है, सत्य में भी सत है। अभी मुझे वो भी लग रहा है कि सती में सत, सत मतलब जो है, अस्तित्व में दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सूंघते हैं, चखते हैं, काया के विषय, मन के विचार, चित्त के धम्म, चित्त के चाहिए नहीं चाहिए, परिणाम, सुख दुख, ये सब काया में जो है वो महसूस हो रहा है। तो महसूस करने के लिए सती के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं कर, मैं ऐसे करूंगा और वैसे करूंगा। सांस जैसे शरीर ले रहा है, जैसे छोड़ रहा है, मैं सांस नहीं ले रहा, लेने की आवश्यकता नहीं। शरीर ले रहा है, शरीर छोड़ रहा है, कैसे ले रहा है, कैसे छोड़ रहा है, इतना ही देखना है, महसूस करना है, दैट्स ऑल। और वो देखते 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 आनापान सती से काया में उतर जाएंगे। कुछ नहीं करना है, काया में उतर जाएंगे। काया जिंदा है, उसमें सुख दुख है, असुख का दुख भी है, मूर्छित अवस्था भी है, समझ में आती है। चित्त उसका कारण है, सुख वेदनाओं का। यहाँ एनालिसिस चल रहा है। 6 द्वार से दुनिया से संपर्क है, दुनिया से कुछ न कुछ अंदर आता है, चाहिए नहीं चाहिए के मुताबिक मनोविज्ञान काम करता है। जो चल रहा है वो, वहाँ कुछ नहीं करना है, महसूस करना है। भले दुख है, लेकिन दुख को भी पर्सनलाइज करके नहीं देखेंगे, ये इसका धम्म है। दुख जीवन का धम्म है, सत्य है, तो उसको देखो। मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो फिर पीछे से आता है वो अंदर, क्योंकि अंदर है वो। आनंद है, सुख है, ठीक है, ये भी धम्म है, ये भी सत्य है। लेकिन इन दोनों का, सुख और दुख, दोनों का जो धम्म है, स्वभाव है, कि वो दोनों टिके नहीं रहते, अनित्य है। नित्य है। लेकिन अगर अंदर अनात्म है तो आप उसे छोड़ेंगे। लेकिन नहीं तो मैंने अनित्य को जान लिया, ये दो है, ये अनित्य है, मुझे समझ में आ गया, देखो मैं कितना ज्ञानी हूँ, मैं कितना पंडित हो गया, मुझे समझ में आ। तो उसको अगर पकड़ के रखेगा, अनित्यता को, सुख दुख और धम्म को जो पकड़ेगा, धम्म छोड़ने की बात है, धम्म छोड़ने की बात है, धम्म महसूस करने की बात है, और महसूस कर छोड़ने की बात है, पकड़ने की बात नहीं नहीं, है। क्योंकि आप पकड़ ही नहीं सकते। नहीं सकते, बराबर है। जीवन एक गति है, धारा है, प्रवाह है, स्रोत है। प्रवाह को आप पकड़ नहीं सकते। प्रवाह का धम्म जो है वो बहना है, और बहते हुए पानी को आप पकड़ नहीं सकते। लेकिन हमारी अविद्या, हमारी तृष्णा उसे पकड़ने की कोशिश करती है, और वहां प्रॉब्लम है,
और ये अविद्या में होता है, क्योंकि चाहिए चाहत। अच्छा हो गया, बहुत विश्लेषण अच्छा हो गया। ये जब समझ में आने लगता है तो फिर जीवन बहुत लंबा नहीं लगता। अरे अब बहुत बहुत काम पड़ा है, कब पूरा होगा, जीवन कम है, अभी बहुत बहुत थोड़े दिन रह गए। और बाल को लगता है बहुत लंबा है, कब गुजरेगा ये, कब खत्म होगा। और पंडित को जानने वाले को लगता है अरे बहुत काम रह गया है, कम दिन है, जल्दी करना चाहिए, जल्दी और साधना क्लियर करनी चाहिए, क्लियरली समझ लेनी चाहिए, उतरना चाहिए, काया में उतरना चाहिए, वेदनाओं को समझना चाहिए, चित्त को समझ लेना चाहिए, मन को समझ लेना चाहिए, जीवन को समझ लेना चाहिए, संसार को समझ लेना चाहिए, भवचक्र को समझ लेना चाहिए। बहुत काम है। तो एक एक गाथा अलग ही दुनिया में ले जाती है। और हम कितना भी तय करते हैं कि चलो आधा घंटे में खत्म करेंगे, नहीं होता खत्म। नहीं होता। जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, दुख मुक्ति, तब तक खत्म होने वाला नहीं। नहीं। तो अभी समय और घंटे गिनने नहीं है, समय को लेकर चलना नहीं है, यह निरंतर चलने वाला काम है। साधना निरंतर चलने का काम है, जब तक इसको मुक्त नहीं कर देते, विमुक्त नहीं हो जाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, 8:09 हो गए हैं। कहाँ से आवाज है? चलिए, कुछ अभी और मेरे ख्याल से चर्चा के लिए समय नहीं है अभी। कोई इम्पोर्टेंट मुद्दा है तो देखेंगे, वरना रुकेंगे और चिंतन के लिए समय देंगे अपने आप को। या कुछ बोलना है? बाल वग्गों की अच्छी शुरुआत हुई सर। गले में कुछ अटक गया है तो निकालियो। हम्म, हाँ, बोलिए बोलिए। बाल वग्ग की अच्छी बाल शुरुआत है। हाँ हाँ, बाल बाल वग्ग। वग्गों की शुरुआत अच्छी है। गले में अटका हुआ सा लगता है। हाँ। नहीं, अच्छा है। भारती जी बहुत टेंशन में है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसा ही है। भारती जी जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सबसे बड़ा युद्ध भारती जी खेल रहे हैं अभी, मैं जानता हूं। म्यूट है ठीक। आपका। फिर भी सर बाल बग्ग जो है सती का से मैच कर रहा है पूरा चित्र। वो तो है ही। सब कुछ सती का शुरुआत ही सब वहां से ही है। सब कुछ सारा धम्मपद सती से सती। कनेक्टेड है, ऐसा लगता है। सारा धम्म सती से कनेक्टेड बिल्कुल है। सर। सती ही सेंट्रल पॉइंट अभी लगने लगा है। अब तो अब बाकी सर धम्म वो सती साधना से दिखाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जय सबका भीम। बहुत बहुत जय जय आभार, भीम। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने जय भीम सर। जय भीम। सहभाग लिया। कल फिर मिलते हैं 7 बजे।